अगला जैसे चलिए, जैसे कि आज का जो आपका सेशन है ये 8वां है, और 8वां डे में आपको जैसे कि आज कराया जाएगा पर्यावरण पारिस्थितिकी और प्रदूषण। इसमें लगभग आपका जो 100 से 110 तक क्वेश्चन होगा वो सब कराया जाएगा। इसके बाद आपको रेलवे जो विज्ञान का है SPD साइंस वाला वो भी कराया जाएगा, उसमें भी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है, तो वो भी कराया जाएगा। तो इसी वीडियो में दोनों कराया जाएगा। चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर फैले हुए इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बिल्कुल सही से पर्यावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को, ये कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही, स्टॉकहोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो कब मनाए जाते हैं? 5 जून को। बिल्कुल सही, 5 जून के मनाए जाते हैं। ये कब से मनाए जाते हैं? 1973 से। बिल्कुल सही है, 1973 से मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो सम्मेलन है वो 16 सितंबर को मनाए गए थे, लेकिन ईस्वी कब था वो? 1987। बिल्कुल सही, 1987 में मनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि एक किसी देश का शहर है, किस देश का शहर है? कनाडा का एक शहर है। बिल्कुल सही है, कनाडा का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन की मात्रा में जो कमी आती है, ओजोन परत जो है उनकी मात्रा में जो कमी आती है, उसका मुख्य कारण क्या है? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल सही है, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओजोन परत को नष्ट करता है, कौन करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल सही है, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था जो कि 1992 में हुआ था, जो कि ब्राजील की एक शहर है, उस शहर का क्या नाम? रियो डी जेनेरो। बिल्कुल सही है, रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो जो सम्मेलन है जो 1997 में हुआ था, ये किस देश में हुआ था? जापान में हुआ था। बिल्कुल सही, ये जापान में हुआ था। और क्योटो सम्मेलन संबंधित है, मतलब ये जो प्रभाव कब लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? 2005। बिल्कुल सही, 2005 में ये लागू हुआ था। और सर ये जो सम्मेलन 1997 में हुआ था। अगला है क्योटो सम्मेलन संबंधित है किससे? वातावरण से। बिल्कुल सही, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड से वृद्धि होती है उत्सर्जन के, उसी से संबंधित है। अगला है कि विश्व का गर्म होना, यह पृथ्वी की औसत तापमान को बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि पृथ्वी का औसत तापमान कितनी है? 14 सेल्सियस है। बिल्कुल सही है, 14 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस। है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की वार्षिक तापमान में वृद्धि कहलाता है क्या? हरित गृह प्रभाव कहलाता है। बिल्कुल सही, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः मतलब कौन कौन होता है लगभग? और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल सही, शून्य जितने 4-5 सल्फर। बिल्कुल सही, वो भी सही है। उसके बाद नाइट्रस। बिल्कुल सही है। उसके बाद ये मीथेन। मीथेन। ये चारों होता है, एक बार लाइन से सुन लीजिए बढ़िया से। ग्रीन हाउस गैस होता है क्रमशः जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 है। बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ। बिल्कुल सही है, जोसेफ फोरियर ने किया। बिल्कुल सही, 1824 में किए थे। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पर्यावरण 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था कब? 1986। बिल्कुल सही है, 1986 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। बिल्कुल सही है, 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का क्या नाम है? ग्रीन। और ये कहाँ है स्थित?
ग्रीन पीस यह एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर बिल्कुल सही, नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय वन नीति लाया गया कब? 1988 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, 1988 ईस्वी में लाया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? 2002 में। बिल्कुल सही है, 2002 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की? 2004 में। बिल्कुल 2004 है। में। क्या है? 2004 है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? 2010। बिल्कुल सही है, 2010 में। में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नमो भूमि दिवस कब मनाया जाता 2 है? फरवरी को। 2 फरवरी को। इसी को आदर भूमि दिवस भी दिवस कहते कहते हैं। हैं। 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। बिल्कुल सही, 21 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया 22 जाता है? मार्च को। बिल्कुल सही, 22 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 से 22 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल सही, 22 मई को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक संबंधित है किससे? लुप्त जनजाति से संबंधित जानवर जानवर। हाँ, वही लुप्त विलुप्त पक्षी, जानवर पक्षी जो भी है ना जो- विलुप्त, उसी को मतलब उसमें एंट्री किया जाता है कि अगला क्वेश्चन है आपका, अब होगा पारिस्थितिकी से, पर्यावरण हुआ, पारिस्थितिकी होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसमें डिफिकल्ट वर्ड है। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। इकोलॉजी इकोलॉजी बिल्कुल सही, पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी इकोलॉजी। कहलाता है। अध्ययन कहलाता है। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? सर्वप्रथम लीटर ने 1865 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाइकलर हाइकलर 1869 में, 1869 में किए थे। क्या है, एक बार सुन लीजिए, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने किए थे, रीटर ने 1865 में, और अर्नेस्ट हैकल ने किए थे 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी क्या है? महासागर है। बिल्कुल सही है, महासागर सागर है। है। अगला क्वेश्चन है, रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। बिल्कुल सही, पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र कहलाता कहलाता है। है। इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? एजी ट्रांसलेट। बिल्कुल सही, एजी ट्रांसले ने किए थे और 1935 में किए थे। अगला क्वेश्चन कि पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य के प्रकाश होता है। बिल्कुल सही, सूर्य का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। बिल्कुल सही, नहीं, पारिस्थितिकी ना, ये होगा पारितंत्र होगा। क्या है? पारितंत्र होगा। पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, यह बोलिए कौन कौन घटक है? जैविक घटक है और अजैविक घटक से बना होता है। बिल्कुल सही, जैविक घटक एवं अजैविक अजैविक घटक का घटक बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, इसका बोलिएगा कौन कौन भाग? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला क्वेश्चन है उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता बिल्कुल कहलाता सही है। है, उपभोक्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, बताइएगा कौन कौन होते हैं? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय बिल्कुल सही, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो हमारे पेड़ पौधों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। बताइए तो एग्जाम्पल। जैसे गाय, भैंस, बकरी। बिल्कुल सही, गाय, भैंस, बकरी जो भी बकरी, मतलब भैंस। पेड़ पौधे खाते हैं वो सब हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? द्वितीय को खाने वाले मानव। द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय को तृतीय को उपभोक्ता कहलाएंगे। तृतीय क्या कहलाएंगे? तृतीय उपभोक्ता कहलाएंगे। अब बताइएगा प्रथम उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले को क्या कहते हैं? इसको द्वितीय द्वितीय। बिल्कुल सही है। प्रथम जो है, उसको द्वितीय। प्रथम को जो खाएगा वो द्वितीय, और द्वितीय को खाएगा उसको तृतीय तृतीय बोलेंगे। प्रथम द्वितीय जो खाएगा तृतीय दोनों आ जाता है। ठीक है। जो प्रथम खाएंगे वो हरे पेड़ पौधे के। प्रथम हरे पेड़ पौधों के खाएंगे, और प्रथम को द्वितीय खाएंगे और द्वितीय को तृतीय खाएंगे। जैसे प्रथम जो बकरी उकरी होता है वो प्रथम उपभोक्ता में आता है,
और जैसे भेड़, मोर, लोमड़ी उमड़ी होता है वो द्वितीय को भोक्ता में आते हैं, और बाघ, शेर, चीता ये तृतीय को भोक्ता में आते हाँ, हैं। वो कॉमन ये भी नहीं होता, प्रथम और द्वितीय दोनों जो खाता है तृतीय ये भी होता है, उसमें भी तृतीय ने वो common होता मनुष्य है। जो है ना वो प्रथम और द्वितीय दोनों को उसमें खाते लोमड़ी आ हैं। जाता मनुष्य है, केरो लोमड़ी पौधा आ खा ले जाता है, छै। लोमड़ी मानव लोमड़ी आता है तृतीय जो प्रथम और द्वितीय दोनों खाता मानव नहीं होता है, लोमड़ी तो द्वितीय को भोक्ता में आते हैं जी, लोमड़ी द्वितीय को लोमड़ी भोक्ता में द्वितीय आते का हैं। होता है, मानव बाघ आगे चीता मानव जो तृतीय होता का है, जैसे माता अगला क्वेश्चन भी होगा, आगे क्वेश्चन है, भी है। ऐसे है। अगला क्वेश्चन बताइए, सीक्वेंस में चल। अजैविक घटक के दो भागों में व्यक्त किया गया है, है। ये कौन कौन सा है? कार्बनिक और कार्बनिक कार्बनिक और बिल्कुल सही है, कार्बनिक और अकार्बनिक है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक अजैविक घटक है, इसका कौन कौन सा है? कार्बनिक मृदा- अजैविक घटक मृदा जल नहीं, कार्बनिक अजैविक, कार्बनिक प्रोटीन और वसा है। प्रोटीन बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। प्रोटीन और वसा वसा है। बस अगला है कि अकार्बनिक अजैविक, और कार्बनिक जैसे ये है। तो जल हो जाएगा। बिल्कुल जल, सही है, मृदा, खनिज, जल, बिल्कुल मृदा, सही, खनिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अपघटक होते हैं कैसे? कवक और जीवाणु होता है। बिल्कुल सही, हाँ, कवक और जीवाणु को होता है, अपघटक कवक बोलते हैं। होता है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा ध्यान से, सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं? इसी अपघटक अपघटक कहलाता है। अपघटक को सफाई कर्मचारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक इसे खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला बनती है किससे? इसको सुन लीजिएगा, खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों को, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों को से मिलाते हैं तब खाद्य श्रृंखला बनती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अभी डाउट चल रहा था कुछ देर पहले, खाद्य श्रृंखला में प्रथम एवं द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले मानव होते हैं। हाँ, मानव। ठीक है, मानव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमि की तुलना करने हेतु प्रदर्शित किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ऊर्जा का पीड़ा। बिल्कुल सही, ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है कैसे? सीधा होता है। बिल्कुल सही, ये सीधे होते हैं। अगला क्वेश्चन की सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं किसमें? उष्णकटिबंधीय मानसून उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बिल्कुल सही है, कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। बिल्कुल सही, उसे प्रदूषण कहते हैं। अगला बताइए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या है? एंथ्रोपोजेनिक या परजैविक कहलाता है। बिल्कुल सही है, एंथ्रोपोजेनिक या परजैविक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विघटित प्रदूषण है कौन सा? वाहिका बिल्कुल है, वाहिक मल है। जैव विघटित प्रदूषण वाहिक मल है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग होता है, कौन सा अंग शीशा से प्रभावित? उदर होता बिल्कुल सही है, है। उदर होता है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है किसे? शीशा से होता है। बिल्कुल सही है, तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है शीशा से। अगला बताइएगा, एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग होता है, फेफड़ा। बिल्कुल सही है, क्या होता है? फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, किसको? मस्तिष्क। एक बार और सुनिए, वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित किसे करता है? मस्तिष्क को नहीं, ये करता है रक्त धारा को प्रभावित करता है। किसे करता है प्रभावित? रक्त धारा को प्रभावित करता है। पारा जो है ना, पारा वो प्रभावित करता है मस्तिष्क को। पारा किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। और वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धारा को। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। बिल्कुल सही, कौन है? आर्सेनिक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है, वायु है बायोमैकेनिकल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड जो जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्तदाब बढ़कर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है, कैसे? वायु का प्रदूषण होता है। हाँ, वायु प्रदूषण से कैडमियम रहता है ना, उसके कारण ये होता है।
किसके कारण? हाँ। कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए धुआं किया के लिए जाता किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीएम तथा एसपीएम संबंधित है किससे? प्रदूषण से। बिल्कुल सही, प्रदूषण से संबंधित है। पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पार्टिकुलेटर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेटर पार्टिकुलेटर मैटर होता है। और एसपीएम का क्या होता है? इसका होता है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, वैसा ही है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेटर मैटर। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक है कार्बन, एक सुन लीजिए पूरा, इसका लंबा आंसर है। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड, जो है ये वायु प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्यान से, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि भोपाल यूनियन कार्बन फैक्ट्री में जो गैस रिसा हुआ था उस गैस का क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट। बिल्कुल MIC या मिथाइल आइसोसाइनाइड है। ये बताइए कब हुआ था? 1984 हाँ, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग संबंधित है किस तत्व धातु? पारा मुक्त होता है। बिल्कुल सही, पारा युक्त जल से होता है, पारा युक्त जल से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था किस देश में? जापान में। बिल्कुल सही है, जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नदी में जल प्रदूषण की माप की जाती है कैसे? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अगला बताइएगा, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कौन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन बेंजीन है। है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है नई दिल्ली। बिल्कुल सही है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? 1974 में। बिल्कुल सही है, 1974 में बने थे। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा होता है किसके? SO2 कारण। SO2 और NO के कारण, जिसका नाम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के रूप में मुख्य पृथ्वी पर गिरते हैं, कौन कौन से गिरते हैं? SO2 और NO2। हाँ, बिल्कुल वही है, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DDT होता है क्या, कैसी घटक होती है? अजैविक अपघटनीय प्रदूषक होते हैं, अजैविक अपघटनीय प्रदूषक होती है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन जो है ना, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि चावल के खेतों से निकलने वाली प्रदूषण को क्या कहते हैं? मीथेन। बिल्कुल सही, मीथेन कहते हैं। तो चलिए आपका ये आज का 8वां डे खत्म हुआ है और कल जो 9 मतलब इतिहास के प्रमुख घटना SPD का। हाँ क्या है बोल दीजिए। तो ये जो कल जो चलेगा, जो आज टास्क दिया जाता है और कल चलेगा, यह है आपको इसमें इतिहास की प्रमुख घटनाएं। हाँ तो वो तो चलिए रहा है ना, SPD सामान्य अध्ययन है। और ये आज तो 8वां डे खत्म हो गया, 9वां डे से चलेगा आपको भारत मतलब ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय और इतिहास की प्रमुख घटनाएं। ये मतलब चलेगा, इसमें भी लगभग हमको तो लगता है 100+ क्वेश्चन है। तो चलिए ये कल का टारगेट है, तो आप टास्क में इसी को लिख लीजिएगा, पेज 9 SPD सामान्य अध्ययन से। SPD सामान्य अध्ययन से। और अब चलेगा आपको SPD विज्ञान, जिसे साइंस भी कहते हैं क्या। इसमें क्या है, इसमें है आपका ये ना इंस्टीट्यूट। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये हमको जैसा लग रहा है ये बहुत विभिया है, ये लगभग आपका एग्जाम एक आध से आता ही रहता है। संस्थान नहीं कहते, ये संस्थान कहाँ पर है? वही है, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। तो ध्यान से सुनिएगा और आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर पहला क्वेश्चन इसमें
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता में है। 1 मिनट अथी कर, मतलब 1 मिनट नहीं 2-4 सेकंड अथी करके बोला जाए, ताकि आगे जो यूट्यूब पर जो है ना वो भी सुन के आंसर देने का प्रयत्न करें। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। बिल्कुल सही है। कहाँ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में है। अगला है क्वेश्चन कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? गुरुग्राम। नहीं, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये चेन्नई चेन्नई में है। में। कहाँ पर है? चेन्नई में। चेन्नई में है। अगला है क्वेश्चन कि नेशनल ब्रेन रिसर्च का सेंटर कहाँ है? गुरुग्राम। बिल्कुल सही है, गुरुगांव में है, ये जिसे गुरुग्राम भी गुरुग्राम। बोलते हैं अब, जो कि हरियाणा का एक शहर है। है भाई। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नई दिल्ली। दिल्ली में है या नई दिल्ली है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पर है? नई दिल्ली। बिल्कुल नई दिल्ली में है यह। नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन कि नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ। ये भी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपको संबंधित है कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थान से, तो ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। बिल्कुल सही। कहाँ पर है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको कटक में। कटक। बिल्कुल सही। कहाँ पर है? कटक में। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर बिल्कुल राजस्थान। सही है, जोधपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। बिल्कुल सही, करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ क्या स्थित पूजा लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ। बिल्कुल सही है, लखनऊ लखनऊ, उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ पर है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कृषि। बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली बिल्कुल है। सही है, नई दिल्ली। दिल्ली में। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है कि एक है देखिए, एक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वो भी नई दिल्ली में है, और एक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? बेंगलुरु बेंगलुरु में। बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रांची झारखंड। बिल्कुल सही है, झारखंड रांची में है। रांची में। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेंट्रल टोबैको या अति जो होता है ना तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजमुंद्री। बिल्कुल सही, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। प्रदेश। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से है, जो कि ध्यान से सुनिएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। बिल्कुल सही। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। बिल्कुल सही, इंदौर में है। अगला क्वेश्चन इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? थुम्बा हो जाए केरल में। बिल्कुल सही, थोम्बा केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये तो बहुत सारा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून। बिल्कुल सही है, देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? त्रिपुरम में। बिल्कुल सही है, त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में है, केरल में राजधानी है। हाँ जी जी। अगला क्वेश्चन है कि इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर? यह जो बेंगलोर कर्नाटक। बिल्कुल सही है, बेंगलोर कर्नाटक में है, बंगलोर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपको समझ परमाणु अनुसंधान संस्थान से, ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? कल्पक्कम तमिलनाडु। बिल्कुल सही है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो इम्यूनो
स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? डिब्रूगढ़ असम। बिल्कुल सही है, डिब्रूगढ़ असम में। असम में है। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे मुंबई। ट्राम्बे मुंबई। बिल्कुल सही है, ट्राम्बे मुंबई में है। अगला है कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? अहमदाबाद। बिल्कुल सही, कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। बिल्कुल सही, कोलकाता में है। अब होगा अन्य अनुसंधान संस्थान, मतलब मिक्सिंग है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर। कहाँ है? नागपुर। नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून में। बिल्कुल सही, देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? पुणे। बिल्कुल सही है, पुणे में है। अगला है कि सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रुड़की में। बिल्कुल सही है, रुड़की में है। रुड़की। अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है इस साइंस अथी का, आज का जो टास्क था उसका, कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इज्जत नगर में। कहाँ पर है? इज्जत नगर में है। तो चलिए, आपका जो इससे भी लगभग क्वेश्चन हो गया और ये भी हो गया। कल का टास्क इसमें है विभिन्न शाखा। क्या है? विज्ञान का कल एसपीडी साइंस का हो जाएगा आपको। पेज नंबर 65 का विज्ञान का विभिन्न शाखा है। पेज नंबर 65 अथी रहने दीजिए, कहा कि पेज नंबर ये पुराना वाला है ना, उल्टा पुल्टा होगा। ये वाला बोल दिए जैसे विज्ञान विभिन्न शाखा है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन से अगर आपको लगता है कोई बेनिफिट मिल रहा है और कुछ अच्छा लग रहा है तो जरूर इसे सपोर्ट करने का प्रयत्न करें। और चैनल का लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।